कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है ना, ऐसे उससे फर्क ये पड़ता है कि मैं बता दूंगा पीछे तीसरे टेंपल के पीछे असल में कहानी क्या चल रही है, जिसके पीछे हमारा एक एक बच्चा कत्ल हो रहा है और तीसरे टेंपल के पीछे कत्ल हो रहा है। अपना आप मक्कार, अय्यार, झूठा, शातिर, फ्रॉडिया लगेगा आपको कि ये हूं मैं, ये मेरी औकात है। मैं कोई लिबरल, कोई किसी किस्म की कोई यहूदी साजिश नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह के लिए अपनी इनकॉम्पिटेंस मान लें। सबसे इनकॉम्पिटेंट बंदा हिजाबी लड़की और दाढ़ी वाला लड़का है। हमारे टीवी स्टेशन पे, हमारे रेडियो स्टेशन पे, हमारे अस्पतालों में, हमारे वर्कशॉप्स के ऊपर जो रिनाउंड वर्कशॉप्स हैं, हमारे इंजीनियर जिन्हें कह रहा हूं, अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारे स्कूलों के उस्ताद चेक करें स्टैंडर्ड और मेरिट क्या है। कोई भी आ जाए टीचर है, कोई भी आ जाए बस एमबीबीएस किया हो, कोई भी आ जाए इंजीनियर है बट डिग्री यूईटी की हो, दैट्स इट। स्टैंडर्ड ये है कि बस आपको बस, मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में जा रहा हूँ ना, 3-4 चक्कर लग चुके हैं मेरे। अभी ये 10-20-25 दिनों की बात बता रहा हूँ, रमजान और उससे पहले वाला हफ्ता, एक दिन में गया लाहौर में। अभी मेरे साथ जो यूथ क्लब के हैं मोहम्मद अली, वो मेरे साथ अभी गए हुए थे। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, वहां पे साइकियाट्रिस्ट 2 बैठे हुए, एक लड़की और एक लड़का। ड्रग एडिक्ट्स को वहां पे रखा हुआ है लाहौर के एक आगे के इलाके में। और मैंने, वी जस्ट वेंट देयर फॉर अ टॉक, उनको जरा पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ देना था हमने। एक लड़के की अम्मी ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बेटे को वहां जाके आप कर सकते हैं ना। ऐसे ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते, चलते हैं, जाएं। वो अली भी अल्लाह का वली है, आपको पता है, मोहम्मद अली। उसको मैंने कॉल की, एक्चुअली ही इज द वन हु पुश्ड मी कि आज चलें, वरना मैंने एक कैलेंडर पे लॉक किया था, इसे सर आज ही चलें। एंड वी वेंट। ये अभी की बात बता रहा हूँ, इन द लास्ट 15-20 डेज। और हम उधर गए, 2 साइकाइट्रिस्ट बैठे हुए, एंड आई आस्क, जनरली आस्क, किसी को मतलब सोच भी नहीं सकता कोई ना। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या कराते हो इधर ना इनके लिए। तो शी वाज लुकिंग एट मी, शी काइंड ऑफ न्यू मी आई गेस, आई डोंट नो, एंड शी स्टार्टेड कमिंग अप विद वियर्ड टेक्निक्स, जो कि वो जो सोमालिया में जो पुराने कबीलों के जो चीफ नहीं होते, वो जो करते होंगे ना किसी को ठीक करने के लिए दिमागी बीमारी, वो वाले काम यहाँ पे हो रहे थे। एंड आई सेड, आप मुझे वैसे बताएं ना, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आप क्या कर रही हैं, आप कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं, साइकाइट्रिक एवेल्युएशन करती हैं, साइकियाट्रिक मेडिसिन की फॉलोअर हैं, यू आर एमबीबीएस डॉक्टर, यू पुट 4 years आफ्टर दैट, यू आर नॉट अ लिटिल गर्ल, नो आर यू अ बॉय। और एक सिटिंग साइकोलॉजिस्ट भी था बाय द वे। एंड यू हैव नो आइडिया कि किस लेवल के ऊपर वो क्या करतूत कर रहे हैं उधर। उससे बहुत बेहतर है कि वो नशा थोड़ा सा देना शुरू कर दें, इनको भी नशे मिल जाएंगे, इनके स्टैंडर्ड ऊपर चले जाएंगे। ऐसी ऑल फॉल किस्म की कहानियां मुझे सुना रहे। एंड देन आई आस्क्ड मोहम्मद अली, आई सेड, यार मुझे लगता है ये डॉक्टर है ही नहीं, ये कुछ और चल रहा है इधर। जैसे नहीं वो जो फ्रॉड रिहेबिलिटेशन सेंटर होते, खुद ही किसी ने खोल लिया, अपने रिश्तेदारों को कह दिया लोगों से पैसे लेने के लिए, बराबर कुड बी एनीथिंग। बट ही सेड, नहीं सर, ये इट्स लेजिट। ही सेड इट्स लेजिट। एंड आई डोंट थिंक इट्स लेजिट, but even if it is legit, the standards at which they're running, those standards are not legit. इनको डॉक्टर किसने बनाया, असली सवाल ये है। इनको इधर किसने रखा, छोड़ दें इनको डॉक्टर किसने बनाया, इनको उनको डिग्री किसने दी थी। सो मतलब 8-10 मैंने बेसिक सवाल किया, और मैंने उस तरह नहीं किया कि मैं उनको कोई एवेल्युएशन करने आया ना, मेरी ना ही नीयत थी, ना ही मेरा कोई सोच थी ऐसी। मैंने उनसे पूछा, ये कर रहे हो वो क्या होता है, ये कर रहे हो वो क्या होता है। ऐसे अच्छा छोड़ दो, मैं जो भी कह रहा हूं आप नहीं कर, आप क्या करते हैं। तो कहते हैं सर, लड़का कहता है, सर हम ना मिलीग्राम चेक करते हैं, अगर वो पहले कितनी ले रहा था हम उसको टेपर डाउन करते हैं, उसको हेरोइन और दे रहे हैं। सर ओके, आप हेरोइन दे रहे हो, व्हाई, आई नो देयर इज अ वे टू हैंडल ऑल ऑफ दिस, बट व्हाई, उसके पीछे साइंस है, वो क्या है, क्यों दे रहे हो। कहते सर ये तो आप बेशक गूगल कर लें। ये जवाब दे रहा डॉक्टर, आप बेशक गूगल कर लें। एंड आई सेड, मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं गूगल कर लूंगा तू ठीक है कि नहीं। मैं तो उसे पूछा था तेरी पीछे सोच क्या है, आप बेशक गूगल कर लें। जैसे कोई मैट्रिक का बच्चा गूगल करके कोई आर्टिकल पढ़ के आ गया हो और उधर लग गया और उसने कहा होगा आगे गूगल कर लें, और मैं इनको हेरोइन के छोटे वाले टीके लगा देता हूं क्योंकि हमने टेपर ऑफ करने हैं, इसका विड्रॉल नहीं कंट्रोल हो रहा है इस वक्त। उसने नहीं बोला ये, उसको पता नहीं था क्यों दे रहा है, बेशक आप गूगल कर लें। ये हैं वो स्टैंडर्ड्स। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है,
गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता है वो, अभी नया एसोसिएट प्रोफेसर हुआ है, वेरी क्लोज टू मी। ही सेड कि मैं लॉ पढ़ाता है। कहता है किताब पढ़। मैंने कहा तुझे तो लॉ आता नहीं, तू क्या पढ़ा? कहता है लॉ क्यों नहीं आता यार, कैसी बातें कर रहा है, जस्ट बिकॉज मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने पेपर तो दिया था ना। से कब दिया था लॉ का पेपर? एंड आई डिडंट वांट टू इवैल्यूएट हिम एज टू कॉल हिम आउट, उसको एम्बेरस करने के लिए। मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसी कौन सी टेक्निक निकाली है पाकिस्तान ने कि एनीसन मैंने एलएलबी किया था ना, कब किया था? 2010 में किया था, कामयाब भी किया था इसने। उसके बाद अब वो लॉ पढ़ाता है। एक दिन क्लास में क्या हुआ, लॉ की किताब उठाकर उसने स्टूडेंट लड़की के सर में मार दी कि बहुत सवाल कर रही है, मुझसे नहीं होता यार, छोड़ के आ गया। और मुझे कहता है यार मुझसे हरासमेंट हो गई है, मैंने लड़की को किताब और लॉ की किताब उठा के मार दी क्लास में, और पूछी जा रही थी, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा रख लो अपने पास ही। वो गलती से उसके सर पे लग गई। अब मुझे बता मैं क्या करूं, गलती से लग गई, कोई कोई ऐसा तरीका बता कि केस ना हो। तो केस हो तो मैं लॉयर हो, क्या बताऊं। ना सर, तू उस लड़की को छोड़ कि जिसको तूने किताब मारी है, वो स्टैंडर्ड जिसके ऊपर जिस लड़की ने तुझे सिलेक्ट किया ना, बाय द वे उसकी वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट खातून है, उस लड़की को पकड़ जिसने टीचर रखा है, वो है असली मसला। उस बेचारी का क्या कसूर, इसको तूने किताब मार दिया है, तेरा भी और उस लड़की का इतना कसूर जिसने तुझे टीचर रख लिया, वो असली में मसला। ये है मेरिट्स हमारे। मैं अभी टीवी में प्रोग्राम कर था, 2.5 घंटे का प्रोग्राम काट के आधे घंटे में उन्होंने लगाया, आप देखना। मैंने एक मौलवी साहब से कहा फलस्तीन के ऊपर टेंपल का मुझे बता दें मतलब क्या है। कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है ना? ऐसे उससे फर्क ये पड़ता है कि मैं बता दूंगा पीछे तीसरे टेंपल के पीछे असल में कहानी क्या चल रही है, जिसके पीछे हमारा एक एक बच्चा कत्ल हो रहा है और तीसरे टेंपल के पीछे कत्ल हो रहा है। वो सियासत के पीछे नहीं, मजहब के पीछे कत्ल हो रहा है। उनका टेंपल सियासी नहीं, मजहबी एलिमेंट है। 2 तरह के ज्यूज हैं, रेबेनिक ज्यूज और बेबीलोनियन ज्यूज। रेबेनिक ज्यूज नहीं मारते होते, बेबीलोनियन ज्यूज मारते होते मुसलमान। और अभी मैं बता रहा हूं उसको आगे से, पता है क्या, हम भी यही बातें करते हैं। साहिल साहब तो इंग्लिश में बोल देते हैं तो लोग कहते हैं कि इनको पता है। एंड आई सेड तू ये कोई नहीं मान रहा, मैं तेरी फील्डिंग कर रहा हूं, आई एम फील्डिंग फॉर यू। मैं चाह रहा हूं मौलवी ट्रेन हो जाए, बाहर आ जाए। मैं चाह रहा हूं कि मौलवियों से की कॉम्पिटेंस हो। मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि बाहर से बंदा लेके आओ, मैं कह रहा हूं मस्जिद से निकालो बंदा को, मतलब डेवलप करो। नहीं, वो उसकी फील्डिंग भी उसको कबूल नहीं, बिकॉज मेरिट इतना लो है कि वो वाला बंदा भी आलिम डिक्लेयर हो गया। ऐसा बंदा आलिम हो गया। अब वो क्या करूं, वो ईगो चढ़ गया बेचारे का। ईगो का लेवल होता है, वो चढ़ा दिया हमने। लो स्टैंडर्ड ईगो एक सेकंड में ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड पे बैठा ना कहीं ईगो, तो कहीं आइडेंटिटी तो कहीं पे डिक्लेयर करनी होती है। लो स्टैंडर्ड पे ईगो आ गया, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी का। ये तो बहुत बड़ा मसला है। उस बंदे को कैसे बताऊं कि यार तू इनकॉम्पिटेंट है? लोगों का भला कर। अपने बेटे को भी मैं यही कहूंगा, अपने अब्बू को भी मैं यही कहूंगा, अपने आप को भी कहूंगा कि सर अगर आपने लोगों को ठीक करना है, आपकी इज्जत का तकाजा है कि आप कॉम्पिटेंट हो जाएं। मगर मैं ये किसी भी पाकिस्तानी से कहूंगा, वो समझेगा मैंने थप्पड़ मारा और मेरे खिलाफ ग्रज रखेगा और मेरे खिलाफ साजिशें करेगा। सोचें जरा। मुझे कहते हैं ओ अब मुसलमान मौलवियों को क्यों साइंस सिखा रहे हैं, और डॉक्टर इंजीनियर को इस्लाम सिखाएं, मौलवियों को साइंस सिखा रहे हैं। वो सिखाई, एक इंजीनियर को इस्लाम सिखाया हमने, पूरे दवाले हुए उसके पीछे पड़ गए। एक इंजीनियर को इस्लाम आ गया, पूरे के पूरे उसके खिलाफ फतवे लगा रहे, कत्ल कर दो। ये तो करते हैं क्यों? आपका ईगो जो है ना वो लो स्टैंडर्ड पे सेटल हो गए। सिखाइए ना इस एक इंजीनियर को इस्लाम, क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? आपको स्टैंडर्ड्स जिस दिन समझ आएंगे ना, उस दिन आपको अपने आप से घिन आएगी, खुदा की कसम घिन आएगी। शीशा नहीं देख सकेंगे, एकदम स्टैंडर्ड की समझ आ गई, स्पेशली इस्लाम के स्टैंडर्ड्स। अपना आप मक्कार, अय्यार, झूठा, शातिर, फ्रॉडिया लगेगा आपको कि ये हूं मैं, ये मेरी औकात है। लोगों के सामने मैं जाता ही क्यों हूं? आपको पता है जितने भी सूफिया है ना, क्यों खानकाहों में भाग जाते थे? अपना आप देखा नहीं जाता था उनसे, स्टैंडर्ड पर चलते थे उनको, अपना आप नहीं देखा जाता था। पूछा ना मैंने, अभी भी हैं, जाते तो कहीं नहीं है, असली अल्लाह के वली पहुंचे में। ऐसा कुटिया में क्यों बैठे हुए तुम, खुद को छुपाया हुआ है? यानी इसे अपने आप से छुप रहा हूं, लोगों से नहीं छुप रहा हूं। लोग समझते हैं मुझे पता नहीं क्या आता, अपने आप से घिन आती, उल्टियां आती। जिसको पता चल जाता है वो नहीं बचता, उसको अपनी असली शक्ल नजर आती है। वो शक्ल पता किसको नजर आती है? वो मुनकर नकीर को नजर आती है।
उस कब्र में ना असल में हमारी असली शक्ल नजर आ जाएगी हमारी। ये तू ये एक्टिंग करता रहा सारी उम्र, लोगों को ये चिताता रहा, बताता रहा, बनाता रहा, बनावटे करता रहा कि तू बड़ा एक्सपर्ट है, लोग मेरी सुने। एक दफा नहीं मान सका, नहीं आता मुझे, आधे सेकंड के लिए अपने आप से ही मान लेता अकेले में बैठ के कि नहीं आता, पढ़ लेता हूं या सीख लेता हूं। कैसे? ईगो करने ही नहीं देता। देयर इज नो वे। आप समझ रहे हैं छोटा मामला है, अल्लाह की कसम 99% इंसानों का डाउनफॉल ये है, गोरे हो काले हो गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं, कॉम्पिटेंस के और आपके बीच में वो एक झूठी अना आ जाती है और वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि नहीं सर मैं इनकॉम्पिटेंट हूं। एक दफा मुसलमान लड़के और लड़की से कह रहा हूं 20s में, मैं कसम उठा लेता अगर मुझे इजाजत होती, इधर 40 साल प्लस ने नहीं मानना, ईगो बहुत बड़ा हो जाता है। आप लोगों से कह रहा हूं अपनी इनकॉम्पिटेंस मान लें, अल्लाह की कसम आपके भले के लिए कह रहा हूं। मैं कोई लिबरल, कोई किसी किस्म की कोई यहूदी साजिश नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं अल्लाह के लिए अपनी इनकॉम्पिटेंस मान लें। सबसे इनकॉम्पिटेंट बंदा हिजाबी लड़की और दाढ़ी वाला लड़का है, और सिर्फ उसी से उम्मीद है। उसने नहीं सीखना बस कि नहीं मैं बस क्योंकि मुझे कुरान हिफ्ज हो गया या हदीसें आ गई। यू नीड टू टेक दीज 3 थिंग्स इनटू प्ले, योर इंटेलेक्चुअलिज्म, योर पॉलिटिसिज्म एंड कुरान हदीस। ये तीनों का कॉम्बो लगेगा, आप लोगों से ज्यादा अट्रैक्टिव कोई चीज नहीं है दुनिया में। गोरियां कालियां गोरे काले सारे आपके पैरों में भागेंगे आगे, इतने अट्रैक्टिव हो जाएंगे आप। आपको अगर दुनिया ही चाहिए, दुनिया ही ले लें। एटलीस्ट आप इस्लाम के अंदर कॉम्पिटेंट हो जाएं। दुनिया, इस्लाम का मतलब होता है ये 3 पिलर्स, इनमें कॉम्पिटेंट होते हैं। जिस दिन आप कॉम्पिटेंट हो गए, उस दिन आपको आपके बच्चों की वजह से बाकी की दुनिया तर जाएगी, आपकी वजह से तरे ना तरे। स्टैंडर्ड ऊपर कर दें, फेल करें मुसलमानों को कि नहीं तो अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा, फेल करें। क्वालिफाई yourself to disqualify your own people. Qualify yourself to disqualify your own father and mother and brother and sister and yourself. इतनी क्वालिफिकेशन लेके आए। अम्मार बिन यासिर ने एक दफा ना उमर खत्ताब को एक हदीस सुनाई। उमर खत्ताब ने कहा इसका दूसरा रावी लेके आओ, मैं नहीं मानता कि रावी के। तो अम्मार बिन यासिर ने कहा मैं अकेला था जब नबी इस्लाम ने मुझे कहा है। तो उमर ने कहा कि मैं नहीं मानता। उन्होंने फिर वो कहा कि नहीं मैं अकेला था, तो उमर उनके पीछे भागने शुरू हो गए, लिटिल स्टिक लेके। हम आगे भाग रहे हैं और साहबा से कह रहे हैं मुझे बचाओ, मैं क्या करूं, मेरा कसूर नहीं है। उमर ने कहा नहीं, स्टैंडर्ड को मैं नहीं तोड़ूंगा बस, अदरवाइज एनीवन कैन वॉक इन एंड से मुझे नबी इस्लाम ने हदीस सुनाई। अम्मार बिन यासिर द टॉप ऑफ द टॉप। उमर खत्ताब ने कहा नहीं भाई, मैं स्टैंडर्ड्स नहीं नीचे आने दूंगा। तो ये मेरे और आपके ईगो का सवाल नहीं है, अल्लाह की कसम आग असली है। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया अल जन्नह हक, अल जहन्नम हक। और मेरी बेटी को आग में डाल देगा। अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मा दिया हुआ है, अपने बच्चों को आग से बचाएं और उनको इस 3 लेवल पे कॉम्पिटेंट कर दें। आपको मैं कैसे बताऊं कि एक दफा बस हमने शीशा देखना असली, बस अल्लाह की कसम 3, 4, 5, 6 सालों के अंदर जमीन आसमान का फर्क आ जाना। और मेरे अंदर आए आपके अंदर आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बच्चों को वो मेरिट मिलने हैं कि उन्होंने फेथ लगानी है, वो जस्ट बस ये है असली कहानी। देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग दिस, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन हियर। रेज द स्टैंडर्ड्स, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस, द रियलिटी ऑफ कॉम्पिटेंस। मेरा बड़ा भाई है ना, he's very good at, I mean, he's sunk into physics, like really. And he calls me up, and whenever he asks a question about Islam or anything, and whenever I start giving reference of physics, I stop. I say, नहीं यार, analogy तू यहाँ से निकाल, मैं physics की analogy तेरे सामने नहीं दे सकता। And he smiled and he says, yeah, I know, देंगे मत, क्योंकि मैं फिर वो physics के उस अरे के अंदर तुझे डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, रादर के इस्लाम के अरे में तुझे शायद क्वालिफाई करूंगा। मुझे तेरा इस्लाम नहीं चाहिए, मुझे अपना इस्लाम चाहिए। मैंने तो अपने लिए सवाल किया हुआ है। सो यू नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ द मुस्लिम्स कि ये इसके सामने हवाई बात नहीं करनी मैंने, इसके सामने लेस देन
100% एक्यूरेट बात नहीं करनी। मगर मुसलमानों से डर ही कोई नहीं, किसी को भी डर ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ही कोई नहीं हमारा। सो इस सब ये छोटे मसले हैं जिनमें इस वक्त हम फंसे हुए हैं। जो असली मसला है वो हमारा कोर के ऊपर, जो कॉज ऑफ ऑल इश्यूज है, इसके हमने मेरिट बिल्कुल इस्लाम का मेरिट लो कर दिया। इस्लाम का मेरिट हाई करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा।